मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। और लास्ट क्लास में हमने एडवेंस स्पेंसर की जो पॉइंट थी फेरी क्वीन उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके जो लास्ट 3 पार्ट थे उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट में एडवेंस स्पेंसर का जो रिमेनिंग वर्क है उसको डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि फेरी क्वीन था उसको डिटेल में डिस्कस इसलिए किया एवरी बुक को, क्योंकि वहां से 100% वो एक एपिक पॉइंट थी, लॉन्ग पोइम और बहुत ज्यादा फेमस है। वहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको फेरी क्वीन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जो रिमेनिंग वर्क है उसको देख लेते हैं हम एडवेंस स्पेंसर के। सो नेक्स्ट जो उसका वर्क है, पोइम है, दैट इज अमोरिटी। अमोरिटी, सो अमोरिटी है ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। एंड इसकी जो पब्लिकेशन है इट वाज पब्लिश्ड इन 1595। सो ये जो एमोरिटी है ये पब्लिश्ड हुई थी एज ए पार्ट ऑफ वॉल्यूम, एज ए पार्ट पब्लिश्ड हुई थी, और उस वॉल्यूम का नाम है अमोरिटी एंड एपिथेलमियन, ठीक है। सो ये यहाँ पब्लिश हुई थी इस वॉल्यूम के अंदर, एज ए पार्ट ये अमोरिटी पब्लिश हुई थी, ओके। सो ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है एंड ये सोनेट है वो फॉर्म में लिखे गए थे, पेट्रार्कन फॉर्म में। पेट्रार्कन सोनेट्स हैं ये, पेट्रार्कन फॉर्म में लिखे गए थे। और ये लव सोनेट है विच इज रिटन ऑन द his wife, which is written love sonnet है, love sonnets and written on his wife, इसकी वाइफ एलिजाबेथ बोयल, एलिजाबेथ बोयल। सो उसपे उसकी पे लिखे गए थे ये सभी सोनेट, ठीक है, एलिजाबेथ बोयल पे जो उसकी वाइफ थी। सो उसका जो दोनों की ये फर्स्ट उसकी मतलब लवर्स की, बाद में उसके साथ शादी की थी, तो उस पे लिखे गए हैं ये सभी सोनेट, लव सोनेट हैं ये। और यहाँ जो पोइट है एडवेंस स्पेंसर, वो एलिजाबेथ है, उसकी जो कैसे मिला उससे, बाद में उसका रिलेशन कैसे कहाँ तक टिल, मतलब उसने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। उसका जो लव अफेयर रहा इसके साथ, मतलब स्टार्टिंग टू टिल द मैरिज, ठीक है। सो स्टार्टिंग से उसकी शादी तक की जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो कैसे मिले फर्स्ट टाइम, ठीक है, एलिजाबेथ बोयल की ब्यूटी के साथ साथ उसका नेचर, उससे उन दोनों ने कैसे टाइम स्पेंड किया एक साथ में, और टिल द मैरिज तक जितना भी डिस्क्रिप्शन है उन्होंने। सो ये एक पर्सनल पोएम है, तो पूरी ये एक लव सोनेट है जो उनके लव अफेयर है उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। सो यहाँ एमोरिटी है, आपको ये याद रखना है ये कलेक्शन है वो कितने का है। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स, ठीक है, 89 सोनेट्स का कलेक्शन है, जिसमें 89 सोनेट है वो टोटली इज बेस्ड ऑन हिज लव लाइफ। पूरे के पूरे सोनेट हैं 89, वो उसकी लव लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन he was meet to the first time Elizabeth Boyle till the end of his marriage। सो उसकी फर्स्ट टाइम जो मीटिंग होती है वहां से लेकर उसकी जो मैरिज है वहां तक का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन है वो इन सोनेट्स में मिलता है, ठीक है। तो आपको सोनेट्स को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन इतना काफी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो कैसे आया है इस पे अमोरिटी। सो अमोरिटी सबसे पहले ये कलेक्शन ऑफ सोनेट है, तो इसकी फॉर्म पे क्वेश्चन आया है कि किस फॉर्म में लिखा गया है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है इसका पब्लिकेशन। और ये सोनेट कितने कलेक्शन का है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 89, ये आपको ध्यान में रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 89 सोनेट्स का कलेक्शन है जो उनकी वाइफ, इसकी वाइफ का नाम आपको याद रखना है एलिजाबेथ बॉयल। दैट्स इनफ फॉर अमोरिटी। सो नेक्स्ट जो इसका वर्क है दैट इज एपिथेलमियन, एपिथेलमियन।
सो एपिथेलियम है, इट इज ए काइंड ऑफ ओड। ओड क्या होता है, ये इसका पब्लिकेशन ये एज ए वॉल्यूम में पब्लिश हुए दोनों, तो इनका पब्लिकेशन है वो सेम है 1995, सॉरी 1595, ठीक है, इसका पब्लिकेशन भी सेम है। सो ये एक ओड है। अब ओड क्या होता है, ओड इज ए काइंड ऑफ लिरिक पोएम, लिरिक पोएट्री जो होती है, एंड दैट ऑलवेज रिटन टू प्रेज समबडी एंड सम इवेंट्स, सम इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन या कुछ इवेंट्स को प्रेज करने के लिए लिखा जाता है, स्पेशली उसकी प्रशंसा में लिखा जाता है। किसी की प्रशंसा को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको ग्लोरीफाई करने के लिए जब लिरिक पोएट्री लिखी जाती है तो उसको ओड बोला जाता है। तो यहाँ ये ओड है एपिथेलियम, इट इज रिटन ऑन द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ बॉयल्स। सो किसकी मैरिज पे लिखा गया है ये, मैरिज ऑफ एलिजाबेथ बॉयल, जो उसकी वाइफ है, मतलब एडमंड स्पेंसर की खुद की शादी पे ये लिखा गया है, एलिजाबेथ बॉयल। और ये इसमें जो इस ओड में जो 365 लाइंस हैं, दैट डिस्क्राइब्स द ईच डे ऑफ द ईयर, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस पॉइंट में जो 360 लाइन है, लॉन्ग लाइन है, जो हर एक लाइन है वो हर एक जो डे होता है ईयर का उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो लाइंस है, ये जो पोएम है, टिल द डे ऑफ हिज मैरिज, उसका जो मैरिज का जो दिन था, जिस दिन उसकी शादी हुई थी, वहां के दिन है, उन सबको डिस्क्राइब कर रही है यहाँ। और स्पेशली ये एलिजाबेथ बॉयल की जो उसकी ब्यूटी है, उसका नेचर है, उसको फ्रेज करता है इसमें एडमंड स्पेंसर, ठीक है, उसकी स्पेशली एलिजाबेथ की बॉयल है, उसके फ्रेज में ये पोएम लिखी है, ये ओड लिखा है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 365 जो लाइन है वो इस डे ऑफ द ईयर को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। सो थर्ड है इसमें प्रोथेल्मियन। सो प्रोथेल्मियन है, ये भी एक इसका पब्लिकेशन 1596 है, और ये सॉन्ग है मैरिज सॉन्ग, ठीक है, और इट इज रिटन ऑन द मैरिज ऑफ, किसकी शादी पर, इट इज रिटन ऑन द डबल मैरिज ऑफ एलिजाबेथ समरसेट एंड कैथरीन समरसेट, ठीक है, ये दोनों सिस्टर थी, जो अर्ल ऑफ वॉचेस्टर थे, उसकी डॉटर है ये दोनों। तो इनकी शादी को एडमंड स्पेंसर है वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ इस पोएम्स में, इस सॉन्ग है ये, इट इज ए काइंड ऑफ सॉन्ग जिसमें यहाँ इन दोनों की शादी को जो एलिजाबेथ समरसेट है और कैथरीन समरसेट है, इनकी शादी को इन्होंने इस पोएम में, इस सॉन्ग में डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुली। सो ये जो पोएम है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द टेम्स रिवर। सो इस पोएम में टेम्स रिवर का डिस्क्रिप्शन मिलता है, टेम्स रिवर जहां पे ये पोएम है स्टार्ट होती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्टार्टिंग लाइन है वो कई एक दो अदर फेमस पोएम है, वर्क है, उसमें भी यूज की गई है पोएट्स के द्वारा। सो मैं आपको बता देती हूँ वो इम्पोर्टेंट लाइन, प्लीज राइट डाउन इट। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लाइन है, ओपनिंग लाइन है, वो है स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली till I end my song। ओके, सो ये जो लाइन है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली till I end my song, सो ये लाइन है, इट इज ऑल्सो यूज बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट जो हमारे जो ब्रिटिश पोइट है, टी.एस. इलियट,
उनकी जो पोइम है वेस्टलैंड, इसमें भी उन्होंने सेम जो लाइन है इसको मतलब सेम लाइन भी उन्होंने अपनी पोइम में भी लिखा है। तो उन्होंने टेम्स जो रिवर है उसको फ्रेज करने के लिए सेम लाइन है, इन्होंने सेम लाइन को टी.एस. इलियट ने अपनी जो पोइम है वेस्टलैंड उसमें लिखा है इसको, और ये पोइम एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली आपको देखना है, अगर वेस्टलैंड दे रखा है तो वेस्टलैंड को टिक करना है आपको, अदरवाइज आपको जो प्रोथल मीनियम है वहां उसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है एडमंड स्पेंसर का, वो उसकी एक जो इलेजी है एस्ट्रोफिल इज इलेजी है which is written on the death of फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी है उसकी डेथ के ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है, और क्योंकि फिलिप सिडनी थे वो एडमंड स्पेंसर के बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने उसको रिपेंट करते हुए ये पोएम लिखी है। इट इज अ काइंड ऑफ इलेजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी, और ये पोएम उन्होंने डेडिकेट की है फिलिप सिडनी की जो विडो वाइफ है उसको। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसका वर्क है एडमंड स्पेंसर का, दैट इज कॉलिंग क्लाउड्स comes home again. Okay, Colin Counts came home again. So ये जो पेस्टोरल पोइम है, सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज ए काइंड ऑफ पेस्टोरल पोइम। ठीक है, पेस्टोरल पोइम है, और इसमें जो एडमंड स्पेंसर है उन्होंने अपनी उन्होंने जो विजिट की थी लंदन, विजिट टू लंदन, ओके, उसको डिस्क्राइब किया है। साथ में ये जो पोइम है वो डेडिकेटेड की है वॉल्टर रेली को। वॉल्टर रेलिक जो पोइट है उसको इस वर्क को डेडिकेट किया है उन्होंने। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक पेस्टोरल पोइम है एंड इट इज डेडिकेटेड टू वॉल्टर रेलिक। सो नेक्स्ट जो एडमंड स्पेंसर का वर्क है दैट इज A view of the present state of Ireland। ठीक है, A view of the present state of Ireland, इसका पब्लिकेशन 1555 है। तो ये एक पम्फलेट है। अब पम्फलेट क्या होता है? सिर्फ काइंड ऑफ पम्फलेट मींस एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिश्ड होते हैं, लेकिन मतलब एक नंबर ऑफ पेज होते हैं जो बॉइल्ड होते हैं, बाउंड होते हैं किसी चीज के द्वारा, लेकिन उनका जो कवर होते हैं बाहर जो पब्लिकेशन वाला कवर होता है वो नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ पेज होते हैं जिनको बाउंड कर रखा है। ठीक है, सो रिटन फॉर्म में। सो ये पम्फलेट है, और इसमें यहाँ इट इज रिटन इन द डायलॉग फॉर्म, ये आपको याद रखना है। इट इज रिटन इन द डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। सो यहाँ जो डायलॉग होते हैं बिटवीन द टू पर्संस, ठीक है, आपको उनका नाम याद रखना है। जस्ट 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। यूडोक्स एंड आयरनियस, ये 2 पर्सन होते हैं जिनका डायलॉग्स है। दोनों डायलॉग्स के थ्रू इस वर्क को मतलब आगे तक ले जाते हैं। सो यूडोक्स है, ये जो पर्सन है, ही प्रेज टू द आइलैंड, ही सो कर्टसी एंड he did praised for the island, क्योंकि he never seen the island, इसने कभी आइलैंड को देखा नहीं है, इसलिए वो आइलैंड की प्रशंसा करता है, उसके लिए थोड़ी कर्टसी वाली फीलिंग दिखाता है। लेकिन जो आइलियस है, he just returned back from the island, वो आयरलैंड से जस्ट अभी बैक आया है, और उन्होंने आयरलैंड की को क्रिटिसाइज किया है।
स्पेशली जो उसका लॉ है, उसका लैंग्वेज है, उसके रूल रेगुलेशन है, उन सबको क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि ये वर्क जब लिखा गया था जब आयरलैंड में 6 ईयर सिविल वॉर चल रहा था। सो ये रिबेल है एक, जिसमें जो एडमंड स्पेंसर है उसका आयरलैंड में जो होम होता है वो उसका जल गया था। तो उन्होंने उसका भी डिस्क्रिप्शन इस वर्क पे दिया है कि जो उसका आयरलैंड वाला घर था वो वहां जो रिबेल चल रहा था उसमें उसका घर है वो जला दिया गया था। ओके, सो दैट्स इनफ, आपके लिए ये इतना काफी है जानना, क्योंकि इसको डीप में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। और नेक्स्ट जो इसका वर्क है, इट इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है, कंप्लेंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 1595 है। और इसका पब्लिकेशन है दैट इज 1633। ये पब्लिकेशन है इसका, आफ्टर हिज डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो कंप्लेंट्स है 1595 इसमें इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और इसका जो कलेक्शन में कितने का पोइम है, 9 पॉइंट्स है, जिसमें सिर्फ आपको उसका नाम ध्यान रखना है पोइम्स का। आपको उस पोइम की एक भी पोइम को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उसकी स्टोरी पे जाना है, क्योंकि आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में। क्योंकि एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन को बहुत डीप में पूछते हैं वो, इसके अलावा जो वर्क है उसका अपर लेवल पे ही क्वेश्चन आते हैं, डीप में नहीं आते हैं। तो जो कंप्लेंट्स है उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं 9 पॉइंट्स, उसमें 2-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं आपको यहाँ नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप नाम लिख सकते हैं उसमें। इसका कलेक्शन है, इसका आप नाम लिख सकते हो। कंप्लेंट्स है, फर्स्ट है The ruins of Rome, second है The ruins of time, थर्ड है Mother Haber's Tale, फोर्थ है जस्ट 1 मिनट, फोर्थ है, सिर्फ नाम लिखो आप, The Vision of Petrarch, The Vision of Petrarch, and last The Tear of the Muses. One more, last, just 1 minute, The Tear of the Muses. Last है The Tears of the Muses. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से कई बार सिर्फ नाम डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि ये पोएम है विच बिलोंग टू विच राइटर। सो आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान में रखना है, पोएम्स का सिर्फ टाइटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोएम है जहां से वो 1-2 बार इनमें से 1-2 पोएम पूछी गई है, जैसे द विजन ऑफ पैट्रार्क पूछा गया है, मदर हैबर्स टेल, रूइन ऑफ रोम में से भी 1-2 को पूछा गया। सिर्फ वो नाम पूछते हैं, डिटेल पे कभी नहीं जाते आज तक। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, टाइटल। एंड लास्ट वन मोर, डेफेंडा एक ट्रेजेडी है, डेफेंडा, जस्ट 1 मिनट, डेफेंडा, ओके, डेफेंडा एक ट्रेजेडी है, सॉरी लेजी है। सो ये लिखी गई है वो हेनरी हॉवर्ड्स पे, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है, हेनरी हॉवर्ड्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। सो ये जो इलेजी लिखी है उन्होंने हेनरी हॉवर्ड्स पे लिखी है। सो इसी के साथ विलियम जो एडमंड स्पेंसर है उसको वो यहाँ कंप्लीट होता है। हमने यहाँ इस एंड उसके एवरी वर्क को किया है, एक भी वर्क इसके बाद नहीं रहता कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम फिलिप सिडनी को करेंगे।